आपका स्वागत मैं राहुल ओझा के साथ। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मंसूबा पाले विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एंटी गठबंधन बनाया, पर खुद कांग्रेस के घर में ही ऐसी भगदड़ मची कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते होते कहीं विपक्षी सांसद विधायक बीजेपी की ओर भाग रहे तो कहीं क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। विश्वास मत के दिन यानी 12 फरवरी को आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी सत्ता पक्ष में आकर बैठ गए थे। इधर झारखंड के सिंहभूम की अगर बात करें तो कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की। गीता कोड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एक तरफ राहुल देश जोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी नेता छोड़ रहे हैं, वहीं खेल की बात कहने वाले आरजेडी के साथ भी खेल हो रहा है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस आरजेडी विधायकों के टूट के पीछे, बीजेपी में आने के पीछे खेला क्या है। मंगलवार को आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की टूट का असर बुधवार को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखा। हाथ में तख्ती लेकर महागठबंधन के विधायकों ने नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पैसों के दम पर विधायकों को खरीदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त, बल छल का उपयोग करने की आदत पड़ चुकी है। मैंने ये कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया। एनडीए नेताओं का कहना है कि जो लोग खेल करने की बात कह रहे थे उन्हीं के साथ खेल हो गया। एक्शन का रिएक्शन होता है और एक्शन जिन लोगों ने किया, कहा खेला करेंगे, तो आप लोग के सामने हमने 4 दिन पहले कहा था कि पड़ जाइएगा झमेला में। शुरुआत किए राजद के लोग, गायब कर रहे थे, खरीद फरोख्त का ऑफर दे रहे थे। मेरा न वो विचार रहता है न वो भाव रहता है, हम इसमें विश्वास भी नहीं करते। लेकिन किसी विधायिका का अपमान करेगा तो विधायकों के सम्मान के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते आज भी मन में वही भाव है। विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। 2 विधायक आपके चले गए। अरे सबका हिसाब हो जाएगा यार, काहे चिंता। सर क्या ये स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए? सबका ऑटोमेटिक रद्द होगा सदस्यता। मंगलवार को आरजेडी की विधायक संगीता देवी ने भी पार्टी छोड़ दी थी, जिस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि पार्टी ने बहुतों को विधायक बनाया है, ऐसे किसी एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद ने हजारों विधायक अपने जन्म काल से पैदा किए हैं, जिसके साथ जन समर्थन होता है ना, वो धन्ना सेठों की थैली के गुलाम बन गए विधायकों की चिंता नहीं करता। बता दें कि नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय महागठबंधन की तरफ से बार बार खेल होने का दावा किया जा रहा था। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के चंद दिनों बाद ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों के साथ खेल हो गया। मंगलवार को कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जबकि आरजेडी की संगीता देवी ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव के पहले विधायकों के टूटने से बिहार का सियासी तापमान हाई हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी कांग्रेस से विधायकों के टूटकर बीजेपी में आने के पीछे की वजह को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। एनडीए सरकार के ऊपर खतरा अभी टला नहीं है, ये खतरा मंडरा रहा है, इसलिए 1 महीना से ज्यादा होने को है और मंत्रिमंडल का विस्तार
नहीं हो पा रहा है। तो आरजेडी कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपना सरकार बचाने का नाकाम प्रयास कर रही है। जनता सब देख रही है। चाहे लाख बीजेपी कुछ विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बचाने का प्रयास करे, लेकिन ये सरकार बचने वाली नहीं है। ये जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन ये सरकार गिरेगी। महागठबंधन के लोग लगातार दावा कर रहे थे कि खेला होने वाला है और हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में भी लगे हुए थे, लेकिन उल्टा खेल तो उनके ही साथ हो गया। लगातार महागठबंधन के कुनबे से विधायक निकलकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इसका कारण साफ है। सभी विधायक जानते हैं कि महागठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है, और एनडीए के पास एक सशक्त नेतृत्व है। अब सोचना महागठबंधन के कुनबे को चाहिए कि चुनाव से पहले ही इस तरह बिखर रहे हैं, चुनाव में एनडीए का सामना क्या करेंगे। देखिए, एक शब्द इस्तेमाल होता है हॉर्स ट्रेडिंग। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को घोड़ा बाजार बना रखा है और जो बिकाऊ घोड़े थे उस बाजार में बिक रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, लेकिन इससे देश को खतरा है। उन लाखों मतदाताओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना वोट कांग्रेस को दिया और जो वोट लेके गया वो भाजपा में चला गया। ये उन मतदाताओं के साथ धोखा हुआ है। अगर देश में कोई राजनीतिक पार्टी है जिसके पास अपनी विचारधारा, सिद्धांत और राष्ट्रहित की भावना समाहित है तो वह सिर्फ भाजपा है। भाजपा की स्थापना जिस नैतिक सोच और राष्ट्र सर्वोपरि विचारधारा के साथ की गई थी, उस पर आज भी पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ अड़ी है, जबकि दूसरे दलों के पास न तो कोई नैतिक बल है, न ही कोई विचारधारा और न आदर्श है। यही कारण है कि सिर्फ भारत ही नहीं है, अभी तो पूरी दुनिया भाजपा की विचारधारा से प्रभावित है। बौद्धिक संपन्न लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वे नेता हो या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग। सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं और लोग आ भी रहे हैं। अब देखिए, चुनाव से पहले टूट के पीछे खेला क्या है उसको सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे किस तरीके से हवा हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, विधायकों की टूट सिर्फ बिहार में ही नहीं हुई है, देश भर में विपक्ष की पार्टियां टूट रही हैं और नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। झारखंड में सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई, तो नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार कई जगहों से देखने को मिला। अगर महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए। यूपी की बात की जाए तो सांसद रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में चले आए। तो हर राज्यों में कमोबेश यही हाल नजर आ रहा है। सपा के साथ विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बीजेपी को वोट कर डाला। और देखिए, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। मतलब ये सिलसिला पूरे ही देश में चल रहा है। विपक्ष के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। दरअसल देश भर में मोदी की लहर चल रही है। मोदी ने 400 सीट जीतने का लक्ष्य दे दिया है और इसकी जो तैयारी है वो भी लगभग पूरी हुई है। मोदी का रिकॉर्ड पूरे देश को पता है। विपक्षी नेताओं को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि कई नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो समीकरण है वो अब इस लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रहे हैं और जो वाकई विपक्ष की चिंता बढ़ा रहा है कि आखिर ये हालात ऐसे हैं तो विपक्ष एनडीए से सामना कैसे कर पाएगा। अब देखिए, अब बात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की होगी। तो शाम 6:30 बजे ये बैठक होने वाली है और बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी 1 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इन सीटों में सूत्रों की माने तो पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी नाम शामिल हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक और इसमें कई नाम इस पहली सूची में सामने आ सकते हैं और जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह से के साथ साथ कुछ और भी वरिष्ठ नेताओं का नाम इसमें सामने आ सकता है। तो बड़ी बैठक होनी है और लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तैयारी भी है
पूरा होमवर्क किया है बीजेपी ने कि कैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है ताकि वो जीतकर चुनाव में आ सकें। बढ़ते आगे, आपात सेवा नंबर 112 आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी सेवा के प्रथम चरण का विस्तारीकरण और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के लिए 1433 पुलिस वाहनों का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करने जा रहे हैं। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आपात नंबर सेवा 112 आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, ये जो स्लोगन है वो बिहार पुलिस का है। और यहाँ देख सकते हैं कि आज बिहार पुलिस के जो सेवा के प्रथम चरण का विस्तारीकरण एवं द्वितीय चरण का क्रियान्वयन हेतु 1433 पुलिस वाहनों का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया जाना है। जो है लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो शामिल होंगे। और बताते चले कि इससे पहले चरण में जो है इस तरह से सैकड़ों गाड़ियां जो है उसको मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ करके रवाना किया था और आज एक बार फिर से प्रथम चरण के विस्तारीकरण जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं, पूरे बुलंद हौसलों के साथ जो है किस तरह से लोगों को आपातकाल में सेवा देनी है इसकी ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है। और आज ये 1433 वाहन जो है उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फ्लैग ऑफ करेंगे। और बताते चले कि इस अत्याधुनिक जो वाहन है जो तैयार किए गए हैं आपातकाल सेवा के लिए, इसमें देखिए किस तरह से खूबियां जो है वो इसमें है, तो हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेड एंड ब्लू जो लाइट है वो है, सायरन भी इसमें है लगा हुआ इस बुलेट बाइक में। और इसको पूरे तौर पे डबल डिक्की दिया गया है। तमाम कोशिश जो है कवायद है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति या महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, अगर किसी आपात स्थिति में वो फंसते हैं या तो यहाँ पे जो है उनको कैसे पहुँचे, जल्द से जल्द पुलिस जो है उन तक पहुँचे। ये जो है यहाँ पे देखिए इस गाड़ी में अंदर की तस्वीर को हम दिखाते हैं कि यहाँ देखिए इस वाहन में जो है स्ट्रेचर भी रखा गया है और यहाँ देखिए पूरे तौर पे स्ट्रेचर है और उसके साथ साथ जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं, सबको बाइक अलॉट कर दिया गया है। और यहाँ कह सकते हैं कि ये पूरे तौर पे सुसज्जित जो वाहन है वो तैयार किया गया है। और इसके तहत जो है देखिए इसमें जो खूबियाँ क्या है वो हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये जो है जीपीएस टैग जो है वो किया गया है, लोकेशन भी बताएगा कहाँ गाड़ी पहुंची है और कहाँ पहुंचना है। अगर कॉल आता है तो यहाँ देखिए ये वायरलेस है और यहाँ से मैनपैक है, ये इससे मैनपैक से है वो जो रूट भी क्लियर करवाते हुए अपने रूट तक पहुंचेंगे। ये मैनपैक है, ये मैनपैक का काम करता है, मैनपैक का काम करता है। इससे रोड क्लियर नहीं होता है, क्लियर करने के लिए इसे माइक पे बोला जाता है। हाँ जी, ताकि आप जल्द से जल्द जगह पे पहुंच जाए, ताकि हम जल्द से जल्द जगह पर पहुंच जाए। आपात स्थिति में मदद मिले, पुलिस की जल्द से जल्द मिले और इसीलिए ये कवायद जो है वो बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कहते हैं जाको आगे साइया मार सके ना कोई। अररिया के बथनाहा रेलवे स्टेशन पर एक महिला रेल पटरी के बीच फंस गई और महिला के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई, लेकिन महिला को एक खरोच तक नहीं आई। दरअसल बथनाहा रेलवे स्टेशन पर महिला ने मौत को मात दे दी। महिला के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई और महिला का बाल भी बाका नहीं हुआ। काफी देर तक महिला पटरी के बीच लेटी रही और पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। मौत को मात देने के बाद महिला कुछ समय के लिए सदमे में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। देखिए किस तरीके से ये महिला लेटी हुई ट्रैक के बीच नजर आ रही है। लोग भी बड़ी उत्सुकता के साथ, चिंता के साथ भी देख रहे हैं कि क्या ये महिला सुरक्षित वापस निकल आएगी। और देखिए जब पूरी मालगाड़ी यहाँ से गुजर जाती है तब ये महिला वहाँ से उठकर बाहर आती है और ये महिला सुरक्षित बताई जा रही है। तो मौत को मात देती हुई तस्वीर ये अररिया से सामने आई है। पागल से बुढ़िया एकरा अपना दिमाग ने जो ट्रेन हॉर्न दल के आगा पीछा। बीजेपी विकसित भारत की तस्वीर आम लोगों के बीच पहुंचाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जो काम हुए हैं उन सभी कामों के होर्डिंग्स और फ्लैग्स बनाए गए हैं। पटना बीजेपी कार्यालय से पूरी खबर दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
विकसित भारत मोदी की गारंटी, इसका प्रचार प्रसार में बीजेपी जोर शोर से लगी है। पूरे कहें तो जो कार्यकाल रहा है पिछले 10 सालों का नरेंद्र मोदी का, उसकी यहाँ पे खाका तैयार किया गया है और इस तरह से होर्डिंग में ये स्वरूप दिया गया है। देखिए यहाँ पे अयोध्या में किया गया भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण विकसित भारत का ये अंग बताया गया। इसके अलावा 2014 से आज तक 25 करोड़ भारतीयों का गरीबी से उत्थान किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि से 11.8 करोड़ किसानों को पहुंचाई सीधी आर्थिक मदद। पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख रेहड़ी पटरी वाले हुए सशक्त। गरीबी कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ भारतीयों को मिला मुफ्त अनाज। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा निःशुल्क उपचार। 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है हाईवे का निर्माण। उज्ज्वला से 10 करोड़ महिलाओं को मिला मुफ्त सिलेंडर। और इसके अलावा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर रचा इतिहास। तो ये बड़ा जो है काम हुआ, इसके बारे में बताया जा रहा है। स्वच्छ भारत से हुआ 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। 33% लोकसभा और विधानसभा सीट आरक्षित कर किया महिलाओं का को सशक्त। तो यहाँ पे देखिए मोदी के साथ जो महिलाएं हैं बीजेपी की, उनकी चमचमाती जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। विक्ट्री का साइन जो तस्वीर था लोकसभा का, वो तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है। जल जीवन मिशन से 14 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल। 51 करोड़ जनधन खाते से दिया गरीबों को बैंकिंग सुविधा। भारत बनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का मकान। और ये 15 नए एम्स, 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम को दी सौगात। तो ये जो काम है पिछले 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। और कल ही जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये बताया कि जो काम रहा है उसमें और क्या बेहतर काम हो सकता है। इसको लेकर के बिहार के लोगों से जो है सलाह सुझाव भी मांगी गई है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, उसकी खाका जो है, तस्वीर जो है वो इस कदर तैयार की गई है। और कहीं न कहीं इसके आधार पर ही लोगों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए जो है वो वोट मांगेगी। देखना होगा कि लोग जो हैं बीजेपी के काम से कितने सहमत हैं और कितनी सीट जो है वो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर सरकार का गठन करती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा का आज आखिरी दिन है। यात्रा के बाद अब आरजेडी पटना में होने वाली जनविश्वास महारैली की तैयारी में जुटा हुआ है। आरजेडी ऑफिस से लेकर कई जगहों पर आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा का आज समापन हो रहा है। आज देर रात तेजस्वी यादव अपने रथ के साथ मोकामा बार होते हुए पटना पहुंचेंगे और इसके बाद जो है जनविश्वास जो महारैली होनी है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूरा पटना जो है वो पोस्टर बैनर से जो है वो पटा दिया गया है। आरजेडी के कार्यकर्ता नेता सभी जो है वो पूरे तौर पे ये पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर में जो बातें लिखी गई है वो थोड़ा उस पर नजर डाल लीजिए कि है तेजस्वी वह नाम जिसे हर लोग समादार करता है, वर्कर जिनके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है तेजस्वी वह नाम समय की करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। तो ये देखिए इस तरह से स्लोगन देख करके अलग अलग पोस्टर बैनर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर ये कह सकते हैं कि नज़ारा सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो नजर आ रही है। बात हम आरजेडी कार्यालय के समीप की करें तो देखिए यहाँ पे भव्य जो है तोरण द्वार भी बना दिया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव जो है नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी वो हैं, सीताराम येचुरी हैं, तमाम जो लेफ्ट के नेता हैं वो भी हैं, राबड़ी देवी हैं, जगदानंद सिंह है, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, तमाम लोगों को जगह दी गई है। और कहें तो यहाँ पे जो तस्वीर है वो साफ तौर पे नजर आ रही है कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे जन विश्वास महारैली में जुटी हुई है। और इस महारैली को सफल बनाने में जो है अन्य जो पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, लेफ्ट की तमाम पार्टियां जो हैं वो भी कसरत करते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए ये पोस्टर जन विश्वास महारैली का, जले के बाद, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, लालू जी के वचन के खातिर तेजस्वी संग चले के बाद, ये पोस्टर जो है विजय कुमार उर्फ लल्लू गोप के द्वारा लगाया गया है। और कहें तो इस महारैली के जरिए जो है
विपक्ष महागठबंधन जो है वो बिहार में लोकसभा चुनाव का संखनाद भी करने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और तेजस्वी इस महारैली का नेतृत्व करने वाले हैं। आज देर रात पटना पहुंचेंगे और कल अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद 3 तारीख को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये महारैली होने वाली है, जन विश्वास महारैली, उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि विपक्ष का यह रैली जो है वो कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।